जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र और मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की भी डिमांड थी कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। क्योंकि जब बच्चे फिजिकल क्लियर कर देते हैं या फिर अपना 1600 मीटर भर्ती क्लियर कर देते हैं, किसी भी डिफेंस में लगा लो, क्योंकि हर डिफेंस में इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो इसमें क्या है, वो फिजिकल क्लियर कर देते हैं, बट उसके बाद में एक चुनौती का उन्हें सामना ज़रूर करना पड़ता है, वो होता है मेडिकल टेस्ट। अब उसमें बच्चों को इसलिए फेल कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें पैरों की दिक्कत होती है, मीन्स की नॉक नी होती है, बो लेग होता है या फिर फ्लैट फिट होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्लैट फिट क्या होता है, बो लेग क्या होती है, नॉक नी क्या होती है। बो लेग होती है कि आपके घुटने बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं, वो होता है बो लेग। और जो नॉक नी होती है उसमें आपके जो नी होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जब आप चलते हैं तो आपस में मिलते भी हैं और अंदर की साइड बंद होते हैं। और फ्लैट फिट होता है, फिट आपका बिल्कुल, आपका पैर बिल्कुल सपाट होता है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी आर्क नहीं होता है उसमें। तो ये होती है तीनों चीज़ें। आज इस टॉपिक पर मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी समझ नहीं आए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये किस वजह से होता है और इसे सही कैसे किया जा सकता है। क्या इसे सच में सही किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो आप खुद देखते होगे उसकी जो लेग्स होती हैं वो बो लेग होती हैं, बट एक स्टेज में आके वो सही हो जाती हैं, मीन्स कि अप्रॉक्स 7-8 ईयर्स के आसपास में वो सही हो जाती हैं। बट कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और जब बात आती है इसे सही करने की, तो 18 साल से ऊपर इसे सही नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बस इतना है कि इसका जो मूवमेंट है उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, मीन्स कि अगर आपके नॉक नी है और आप चल रहे हो तो आपके घुटने रगड़ रहे हैं, तो आप उसे स्टेबलाइज कर सकते हो, उसे मेंटेन कर सकते हो कि वो जब आप वॉकिंग करो तो आप प्रॉपर स्ट्रेट वे में करो। या फिर बो लेग है तो आप एक्सरसाइजेस करके उन्हें ऐसा कर सकते हो कि आपका जो मूवमेंट है वो सही हो जाए, इतना कर सकते हो बस। और जो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि एक्सरसाइजेस करके अगर हम इसे सही कर सकते हैं तो हम इसे 16 से 17 साल से नीचे ही सही कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू। बट इस चीज़ से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कुछ कंडीशंस में सर्जरी भी करानी होती है, सर्जरी के लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आपको जितने भी लोग ये बोल रहे हैं, जितने भी डिफेंस एकेडमी वाले ये बोल रहे हैं आप ये एक्सरसाइज कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप उसे कुछ लेवल तक बस स्टेबलाइज कर सकते हो, उसे बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो वो आगे फिर दिक्कत ही रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 12 साल, 11 साल, 13 साल के हैं तो आपको अगर दिक्कत है, क्योंकि इस एज में दिखने लग जाती है दिक्कत, अगर आप इस एज के बंदे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप उसे सही कराएं। और जब इसे चेक करने की बात आती है, इन डिफॉर्मिटी को चेक करने की बात आती है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आप गलत नॉलेज लेंगे, और अगर आप सोच रहे हैं किसी से फ़ोन करके बात कर लेंगे या फिर यूट्यूब के ज़रिए सीख लेंगे, तो उस कंडीशंस में बहुत ही गलत होता है। क्योंकि अगर मेरे को नॉक नी है तो मेरी कंडीशन अलग है, अगर किसी और को नॉक नी है तो उसकी कंडीशंस अलग है, दोनों के लिए अलग अलग मेडिकेशन अप्लाई होगा। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बच्चे भर्ती क्लियर कर देते हैं और वो जाते हैं मेडिकल चेकअप के लिए, और जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो इन 3 डिफॉर्मिटी की वजह से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ये कोई आपकी बीमारी नहीं है, और बच्चे इस वजह से सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई बीमारी है। ये कोई आपकी बीमारी नहीं है, ये तो आपने बस एक प्रोफेशन चूज़ किया है, आपको डिफेंस के अंदर जाना है। और ये डिफेंस वालों के क्राइटेरिया हैं, उनके पैमाने हैं कि उन्होंने ये क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि जो लोग इन्हें क्लियर करेंगे उन्हें ही हम अलाउ करेंगे। बट उसकी वजह और भी काफ़ी सारे फील्ड हैं, काफ़ी सारे प्रोफेशन हैं, और हर प्रोफेशन में एक अलग क्राइटेरिया होता है, उनके अलग अलग पैमाने होते हैं। और आप अगर देखोगे तो आप
अच्छे लेवल पे देखोगे काफ़ी सारे वर्ल्ड चैंपियन हैं जो जिनका फ्लैट फिट है या फिर बो लेग है या नॉक नी है, अच्छे अच्छे एथलीट बने हुए हैं, तो आप वो वाला प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हो। ये कोई आपकी बीमारी नहीं है, बस आपने एक प्रोफेशन चूज़ किया था, उसमें आपको अलाउ नहीं किया। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे प्रोफेशन हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। और कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर सर्जरी वाला मेथड यूज़ करना पड़ता है। और जब आपको अगर माइनर प्रॉब्लम है तो आपको सर्जरी बिल्कुल भी डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा। और अगर आपका सर्जरी हो भी जाता है तो आपको डिफेंस मेडिकल एग्जाम के लिए आपको फिर से फेल कर दिया जाएगा, आपको फिर से अलाउ नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं वीडियो के अंदर, या फिर आपको कुछ भी पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वर्कआउट, डाइट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। do da do da do da do da do da do da do da